आप सबों को जय यीशु। आज हम वचन में जाने से आगे हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी दयालु ईश्वर अब्बा, प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र नाम को और भी उठाते हुए प्रभु तुझे महिमानित करते हैं अब्बा। और पिता परमेश्वर, तेरी उस वचन को याद करते हैं प्रभु कि मांग और तुझे दिया जाएगा। प्रभु इसी वचन को याद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु हम पवित्र आत्मा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो आत्मा जो आदि में था प्रभु, वो आत्मा जो अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहने का वादा किया प्रभु, वो आत्मा जिसने तूने हमें सहायक के रूप में दिया प्रभु, उसी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें इस वक्त वचन में जाने से आगे अपनी आत्मा से भरते हैं अब्बा प्रभु, अपने वचन से भर प्रभु, अपने ज्ञान अपने प्रज्ञा से भर प्रभु, कि हम वचन सुने और बोलने से आगे प्रभु हम पूरे आत्मा से भर जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु तो अपनी आत्मा को भेज प्रभु, कि वो वचन को ग्रहण कर सके अब्बा। और पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जो भी संकट मुसीबत है प्रभु, आज इस वचन के ज़रिए प्रभु तू उनसे बातें कर अब्बा। ये सारी दुआ प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नाज़ के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इस वक्त हम लूक 9 वर्सेस 57 से लेके 62 तक पढ़ेंगे। As they went on the way, a man said to Jesus, "I'll follow you wherever you go." Jesus said to him, "Fox has holes and bird has nests, but the Son of Man has not a thing to hide his head." He said to another man, "Follow me." But that man said, "Sir, first let me go back and bury my father." Jesus answered, "Let the dead bury their body. Go and proclaim the kingdom of God." Another man said, "I will follow you, sir, but first let me go and say goodbye to my family." Jesus said to him, "Anyone who steps forward and looks back is no use for the kingdom of God." The word of the Lord. Thanks be to God. आज इस तरह परमेश्वर का वचन हमारे बीच में हुआ, उससे आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसमें यहाँ पर तीन किस्म के इंसान के बारे में बताया है। अगर हम ध्यान से देखें, पहला व्यक्ति जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ईसा वहाँ से गुज़र रहे थे उस नगर से, तो उनमें से एक आकर उनसे कहता है कि प्रभु मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। तो ईश्वर उनसे कहता है कि पक्षियों को रहने के लिए स्थान है, जानवरों को रहने के लिए स्थान है, पर मानव पुत्र को सर ढकने के लिए भी जगह नहीं। इसमें अगर हम पहला कैरेक्टर देखें तो बहुत इंसान लोग परमेश्वर के सामने आते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे राज्य के लिए प्रभु तेरा प्रचार करना चाहता हूँ। पर अगर हम देखेंगे, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो परमेश्वर के काम तो करना चाहते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने एरिया पे स्ट्रगल करते हैं कि वो परमेश्वर का काम भी करना चाहते हैं और अपनी वीकनेसेस से भी स्ट्रगल करते हैं। वो वापस पीछे टनते चले जाते हैं, मतलब ईश्वर के काम भी करना चाहते हैं और मतलब अपने बॉडीली प्लेजर, अपने वर्ल्डली प्लेजर के साथ भी रहना चाहते हैं। उसी के लिए परमेश्वर कहता है कि इंसान को रहने के लिए जगह है, पर मानव पुत्र को सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। अगर हम दूसरा व्यक्ति को देखते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो। परमेश्वर इस व्यक्ति को बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ और तुम ईश्वर के प्रचार करो। पर वो बोलता है कि सर फर्स्ट लेट मी गो बैक एंड बरिल माई फादर।
तो परमेश्वर इनसे कहता है, लेट द डेड बरियल देयर ओन बॉडी, यू गो एंड प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ गॉड। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का कार्य तो करना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुसरण करके उनके पीछे जाना तो चाहते हैं, फिर भी वो पूरे 110% वो नहीं दे पाते, 100% नहीं दे पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना फैमिली को लेके, अपना सब कुछ को, मतलब अपना फैमिली, अपना करियर, अपने पैसे, अपना जो डिज़ायर्स है, अपना लग्जरियस लाइफ है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो परमेश्वर आज उस दूसरे व्यक्ति के समान भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर का अनुसरण तो करना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर तीसरा व्यक्ति के बारे में बताता है, उसमें परमेश्वर कहता है, अनदर मैन सेड, आई विल फॉलो यू सर, बट फर्स्ट लेट मी गो एंड से गुड बाय टू माई फैमिली। पर ईश्वर उस समय कहता है कि यदि कोई मेरा अनुसरण करते हुए बार बार पलट कर देखता है तो वो मेरा अनुसरण करने के योग्य नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो हमारे लाइफ में भी हम बहुत बार क्या करते हैं, हम ईश्वर का अनुसरण करना तो चाहते हैं, हम ईश्वर के पीछे होना तो चाहते हैं, पर हम बार बार अपने अतीत पे जाना भी चाहते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि हम अतीत पे अगर जाएंगे तो हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चलना है। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर जब यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति को बुलाते हैं तो परमेश्वर का एक योजना, जो प्लान है, वो प्लान जो जिस तरह हम अगर देखते हैं जरमाया के लाइफ में, उसके अंदर भी एक प्लान था परमेश्वर का। अगर हम मूसा को देखते हैं, मूसा के अंदर भी उसका एक प्लान था परमेश्वर का। आज अगर हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक योजना बना के भेजा है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो? बिकॉज अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का योजना जो है, वो योजना को हमें पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। जिस तरह अगर हम देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि प्रभु हम बहुत छोटे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम आपकी योजना का हम किस तरह प्रचार करें, हम किस तरह आपकी योजना को सक्सेस कर सके प्रभु। अगर आप देखेंगे तो हम जरमाया को ले सकते हैं। वो कितने छोटे थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का अनुसरण किया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू जा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं अपने हाथ को बढ़ाकर तेरे ज़ुबान को छूँगा और तू प्रचार करेगा, तू वही कहेगा जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में एक योजना को रखा है मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर चाहता है कि वो योजना आज हमारे जीवन में पूरा हो जाए। वो चाहता है कि परमेश्वर जो योजना के अनुसार हमें इस जीवन में लाया, हमें परमेश्वर के करीब रखा है, परमेश्वर मांगता है कि हमारे जीवन से कुछ लोग वापस आ जाए परमेश्वर के पास। इसलिए परमेश्वर आज हमें पुकार रहा है और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ। आज हमें देखना है कि हम वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मैं तेरे काम तो करना चाहता हूँ, पर मैं जाना भी चाहता हूँ, अपने माता पिता को बोल कर आऊँगा प्रभु। या फिर हम वो कैटेगरी में आते हैं कि प्रभु हम तेरे काम तो करना चाहते हैं, पर हम जाके अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आएंगे। या फिर हम उस कैटेगरी में आते हैं जो अपने आप को समर्पण करते हुए बार बार अपने अतीत पर देखते हैं, बार बार उसी एरिया में जाते हैं जिस एरिया में हम बार बार हमें पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम गिर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं सच में आपसे आज कहता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी को हम देखेंगे तो हम सब एक टाइम पे परमेश्वर में आने से आगे, एक टाइम पे हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियाँ की है, पर आज परमेश्वर हमसे कहता है दिस इज़ द टाइम टू कम बैक टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास आए एंड बोले प्रभु मैं सत्यता के अनुसार तेरा कार्य करना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर टूटने पर है और तुम अपने घर बनाने पर व्यस्त हो।
दिस द एंडिंग टाइम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अंतिम क्षण है। और इस टाइम पे जिस तरह मत्ती का वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 24, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी पिक अप योर क्रॉस, डिनाई योरसेल्फ एवरी डे एंड फॉलो मी। आज क्या हम वो कर रहे हैं? डू वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट? If we are really following Christ, do we are denying ourselves every day and taking the cross and following him? क्या हम उनके पीछे every day अपना क्रूस को लेते हुए हर एक दिन क्या हम उनके पीछे होते हैं? क्या उनके पीछे चलते हैं? अगर हम ये कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों, तो आइए इस वक्त हम परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तेरे कार्य करना चाहता हूँ, प्रभु मैं पीछे पलट के नहीं दिखना चाहता हूँ बा। प्रभु जो है सिर्फ तू ही है बा, तेरे बिना कुछ नहीं प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता बा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और वचन को समझने की कोशिश करें। हे प्रेमी दयालु ईश्वर प्रभु, जिस तरह प्रभु इस वचन को तूने हमारे बीच में बोया प्रभु, हमारे हृदय में बोया राजा, क्योंकि तूने वचन में कहा मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदय पे अंकित करूंगा कहकर प्रभु। और पिता परमेश्वर तूने वचन में कहा जिस तरह प्रभु जो बीज अच्छे सॉइल पर जाके गिरता है प्रभु, वो फल उत्पन्न करता है बा। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीज तूने हमारे हृदय में बोया प्रभु, वो बीज को प्रभु और भी बढ़ने दे प्रभु, वो बीज को अब्बा तेरा घर करने दे प्रभु, तेरे भटके हुए भेड़ों को तेरे पास लेकर आने दे अब्बा। प्रभु इसी के साथ जितने लोग प्रभु इस प्रचार को सुने प्रभु, उनके घर परिवार को, उनके ज़िंदगी को, उनके कमज़ोरियों को, उनके एक एक आदतों को प्रभु आशीष कर प्रभु। उनके एक एक डिसीजन जो उन लोगों ने लिया प्रभु कि वो तेरा अनुसरण करेंगे प्रभु, उसे पूर्णता तक लेकर जा प्रभु, और इसे हाँ और आमीन के साथ पूरा करना अब्बा। ये सारी दुआ प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नाथ के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और इसी के साथ आप सभी लोगों को खुश पर्व, क्योंकि आज हम संत जेरोम का पर्व दिवस मनाते हैं। संत जेरोम इटली में उनका जन्म हुआ, वो रोम में जाके अपने आगे की पढ़ाई किए और उन्होंने बाइबल का न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट को लैटिन में उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्हें ट्रांसलेट किया उस चीज़ पे। और वो इवन रोम में और बेथलेहम में रहते हुए बहुत सारे ईश्वर के कार्य किए, ईश्वर के बारे में प्रचार किए। और उनका मृत्यु हुआ है सितंबर महीना 30 तारीख को 420 में। और आज हम उनका पर्व दिवस मनाते हैं, तो आप सभी लोगों को खुश पर्व। और आज हम जब इस वचन को सुने और इस प्रार्थना को अटेंड किए और इस वचन को सुनने के बाद आइए हम उन संत के मध्यस्थता द्वारा भी अपने ज़िंदगी में प्रार्थना करें, क्योंकि आज हमारे ज़िंदगी में संत का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम आपको खुश पर्व बोलते हैं और प्रभु की शांति सदा आप लोगों के परिवार में और आपके साथ रहे। आप सभी लोगों को जय यीशु।